और उसने राज्य के सभी नाइयों को मरवा दिया था। तो एक नाई था, उससे कहा कि यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो तुम्हें भी मरवा देंगे। धमकी दिए राजा। अब नाऊ की जात बिना बताए कहाँ रह सकती है। आदमी जो है खाना हजम कर सकता है, लेकिन बात हजम नहीं कर सकता। कहावत भी है कि पश्चिम में कौवा, बर्तन में झौवा और आदमी में नौवा। पश्चिम में कौवा, पक्षी में कौवा, और बर्तन में झौवा, और आदमी में नौवा। जी। तो नौवा, कौवा, झौवा ये तीन होते हैं। इनसे जल्दी बात नहीं पचती। अब बिना बताए कि राजा के दुई इतनी बड़ी बात, और बता दे तो फांसी। खुलने लगा पेट नाई का, बता भी नहीं सकता था। उधर मौत का भी भय था, बता दे तो मौत होगी, और न बतावे तो पेट फूलने लगा। नहीं रहा इस पड़ी से, तो जंगल में चला गया। जाकर चिल्लाया आधी रात को जंगल में, कहा सुन ले ओ पेड़ पौधे, राजा साहब के दुई सींग जमी है। चिल्लाया जंगल में, फिर चला आया। तो एक विजय साल का पेड़ होता है, वो आवाज को कैच कर लेता है। तो फिर कोई गया लकड़हारा, उस पेड़ को काटा, बेच दिया। तो कोई खरीद लिया वाद्य यंत्र बनवाने के लिए, उसको तो बना दिया उसका तबला और सारंगी लोहार में। फिर उसको मढ़वा लिया। तो फिर उसी राजा के यहाँ नाटी हुआ था। नाटी के उत्सव में बुलाए थे अच्छे अच्छे वादक, गायक, नाचने वालों। तो तबला वाला ऐसे ही पहुंच गए थे लेकर के। जब दरबार लगी तो सारंगी वाले ने सारंगी बजाया। उससे यही आवाज ध्वनि निकली कि राजा के दुई सींग। सारंगी बोलती भी ऐसे ही है। तो मजीरा था जो पितरी का रहा, वो रहा दूसरी जाति का। तो उसने कहा मजीरा जो था पितरी का था, दूसरी जाति का था। उसने कहा, किन ने कहा, यानी कौन कहा, किन्ने कहा? तो तबलवा वाला बोला बब्बन हजाम ने कहा, बब्बन हजाम ने कहा। तो राजा ध्यान से सुने कि सारंगी क्या बोली। अब किन्ने कहा, बब्बन हजाम ने कहा। फिर अंत में उस नाई को मरवा दिए राजा था। तो तब से यही ध्वनि निकल गई बाजा, सारंगी, तबला, मजीरा तीनों का जोड़ रहता है। इसलिए कोई भी बात होती है आदमी पचा नहीं पाता। मानस में है, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। मानस अयोध्या कांड 45:6। तो जैसे बिच्छी कहीं भी ठोक दे, थोड़ी सी मार दे, पूरे शरीर में भनभनाहट हो जाती है। इसी तरह से कोई भी बात तेजी से फैल जाती है। संत रहीम दास जी कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रहियो कोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न सकहीं कोय। तो मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सुनकर भी नहीं बांट सकते। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगना पड़ता है।
इस संसार में किसी को कोई सुख दे दे या दुख दे दे, ऐसा नहीं। अपने किए हुए कार्यों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए अपने अंतर्मन की बात को अपने में ही उसको सहन करना चाहिए, फिर समय अनुसार जो है वो बीत जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।